सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम कलाबेन कोकजे, गुजरात अंबुजा सीमेंट से हूँ, कोड़ीनार। मैं समर्पण ध्यान में 20 साल से जुड़ी हुई है और स्वामी जी के बारे में मेरी अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। अनुभूति तो इतनी है लेकिन उसका कोई खजाना इतना सारा है कि कहने के लिए समय के साथ चल रही हूँ। गुरु कृपा में गुरुदेव जब प्रथम बार, ऐसे तो हर साल 2005 तक गुरुदेव अंबुजा सीमेंट आते थे, 10-10 दिन रहते थे, बहुत सारी अनुभूति है। लेकिन जब पहली बार स्वामी जी मिले तो बहुत अच्छा लगा। और बाद में जब भी स्वामी जी आते थे तो स्वामी जी के पास हम क्या करते हैं कि पानी की बोतल जो है उसमें वाइब्रेट करवा लेते थे। स्वामी जी खुद कर देते थे वाइब्रेट, और वो पानी की बोतल है ना, हम उसका एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे कि कभी हमारे यहाँ कोड़ीनार में दरिया समुद्र है ना, वो ज़मीन से नीचे से आगे बढ़ रहा था, तो पानी धीरे 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 खारा हो जाता था। तो खारा हो जाता था तो पानी से जो खेतों में, जो खलिहानों में जो था, वो पिकाई में थोड़ा तकलीफ आ जाता था। कभी कभी कुएं में पानी भी सूख जाता था। तो क्या करते थे हम लोग कि स्वामी जी जो पानी देते थे उससे दो तीन बूंद वो उसमें डाल देते थे कुएं में, मतलब कुएं में डालते थे। कुएं से पानी एकदम अप आ जाता था, अपने आप आ जाता था। दूसरे दिन सुबह देखो तो पानी एकदम, और मीठा पानी आता था खारा पानी के वजह से। और खलिहानों में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो खलिहानों में जिस खेत में ये पानी डाला तो वो पानी जब भी वो कुएं से लेके खेतों में गया पानी, तो खेतों में जो भी थी, जो भी गेहूँ डाला होता है, जो भी डाला होता है, तो वो पहले जब ऐसे पानी से डाला था तो वो हमारे ही खेतों में हमने किया था, तो 2-3 खंडी गऊ आते थे। और जब स्वामी जी का पानी जब उसके साथ मिला तो ये अनुभूति आई कि गेहूँ का 2 खंडी से लेके 5 खंडी तक गेहूँ आने लगे। तो ये तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये तो गुरु अच्छे हैं, ऐसा करके जुड़े थे स्वामी जी के साथ। और बछड़े गाय जो है बहुत कहराती थी जब उसका टाइम आता है बछड़ा जनने का। तो उस टाइम क्या हुआ कि ऐसे ही मन में आया कि चलो बाबा का पानी जो है वो पानी खान में डाल के गाय को खिलाते हैं। तो जैसे ही गाय को खिलाया, गाय ने झट से बछड़ा को जन्म दे दिया। ऐसे तो बहुत सारी अनुभूति है, लेकिन मैं एक जैन मुनि की अनुभूति शेयर करवा चाहती हूँ। जब गुरुदेव ने बरस किया तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं पूरे गुजरात में मेरे ऐसे निजी काम से जाती थी, लेकिन साथ में दोपहर में जब फ्री हो जाती थी तो पूरे गुजरात में ऐसे जैन मुनियों को मैं मिलने के लिए जाती थी। तो जैन मुनि को ऐसे ही भावनगर में एक बार ऐसा हुआ कि भावनगर में एक गुरु जो थे वो
वहाँ के जैन लोगों ने बताया कि बहुत पहुँचे हुए, तो उसको मिलने के लिए गई। तो वो तो किसी की बात सुनने को, ये लेडीज़ को तो पास में आने ही नहीं देते। लेकिन जैसे में वो गई तो वहाँ उसको कहीं ले जाने के लिए वो पाँव उनके पाँव लेके जाते, तो उसको किसी का बच्चे का जन्म हो गया तो किसी के घर पे वो जाने वाले थे। तो बैंड बाजा, जब में हम सब टीम अंदर गए तो बैंड बाजा बज रही थी और इतनी धूप थी, मई महीना था, इतनी धूप थी, कड़क धूप थी। और पता नहीं जैसे ही हमने अंदर पाँव रखा वहाँ देरासर के अंदर, तो एकदम सा वातावरण चेंज हो गया। पूरा ठंडक ठंडक ठंडी हवा लहराने लगी, गर्मी चली गई और धीमी 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 बारिश आने लगी। फिर हम अंदर गए, लगता था कि अंदर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने हाथ से ऐसे बताया आओ आओ ऐसे, और मैं धीरे 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 करके वो गुरुजी के पास गई। तो वो जैन मुनि जी के पास गई तो उन्होंने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी। मैंने सब समर्पण परिवार के बारे में उनको सुनाया। वो इतने लीन हो गए कि वो खुद भूल गए कि उसको कहाँ जाना है, ये लोग उसको बुलाने आए, ये बात वो भूल गए। और बाद में वो हमारे समर्पण ध्यान में जुड़ गए। मतलब जैन परिवार के इसी तरह सावरकुंडला में भी हुआ को हम मिलने को लिए गए थे पूरे टीम लेके। तो जब मैं उसको जाके स्वामी जी के बारे में बताया तो वो है ना, वो उसने बताया, अरे मैंने जैसे उसको वो दिया मधु चैतन्य, बोले ये हमारा बाबा का समर्पण का मधु चैतन्य है। तो ऐसे मधु चैतन्य जैसे उसको दिया तो उसी ने वही बताया, अरे ये बाबा तो अभी आधा घंटा मेरे साथ बात करके गई। मैं बोली अरे बाबा तो जर्मनी में है और इधर इनके साथ कैसे बात करके चली गई। तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। और फिर वो बोले कि नहीं, ये जो तो मधु चैतन्य उसने खोला भी नहीं था, लेकिन मधु चैतन्य में जो बातें थी वो महापदा थी, वो सब उसी ने हमको शेयर किया। तो ये तो एक बहुत बड़ी अनुभूति है कि उसने ना पढ़ा है न स्वामी जी को वो कभी मिली है, फिर भी वो बोले 1 घंटा स्वामी जी बात करके गए, ये तुम्हारे गुरु तो मेरे साथ बात करके गए। तो ये तो सबसे बड़ी अच्छी अनुभूति हो गई। और आज भी जब भी मैं गुरु कार्य के लिए जाती हूँ, तब जैसे कि कोई कहाँ शिविर हो गाँव में जाती हूँ तो आकाश में ओम और त्रिशूल हमेशा दिखते रहते हैं। घर में रोटी पकाती हूँ तो रोटी जब भी रोटला जो भी पकाती हूँ तो क्या होता है, जैसे ही मुड़ उछलाती उसको तो पीछे में ओम हो जाता है, आगे में त्रिशूल हो जाता है। और जो भी सफरजन काटो, गोभी काटो, टमाटो काटो, कुछ भी ऐसे उभा काटो ना, तो उसी में क्या होता है कि उसी में ओम होता है, कभी त्रिशूल होता है, कभी माँ कुंडलिनी दिखती है। तो ऐसे छोटे ज़िंदगी में इतनी सारी अनुभूति आती है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। तभी मेरे को तब से ऐसे तो शुरू से ही पता चल गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ पे जन्म ले चुके हैं। लेकिन इसको पहचानने के लिए बहुत से लोग आ रहे। स्वामी जी ने बताया था कि ये एक महासागर है और पूरी नदियाँ इसमें समाहित होने, यानी कि सब धर्म यहाँ पे समाहित होने वाले हैं। तो ये बात अब सही लग रही है। 2003 में जब स्वामी जी बोले थे, महोत्सव हुआ था भावनगर में, तो वह स्वामी जी ने हमें तब बोला था, आगाह किया था स्वामी जी ने कि ये बाबा गाड़ी अब फास्ट होने वाली है, हाथ आप जोर से पकड़ के रखना, अगर एक बार हाथ छूट गया तो फिर चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो तब तो बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ आई कि बाबा गाड़ी मतलब वो स्वामी जी बता रहे थे कि विस्तार बढ़ रहा है। तो आज लाखों की तादाद में स्वामी जी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उस टाइम स्वामी जी ने जो बोला था वो सही में 2000 जो स्टार्टिंग से जुड़े थे उनमें से बहुत से छूटे हैं, लेकिन बहुत से जुड़े हैं लाखों की तादाद में। और रोज़ नई अनुभूति आती ही रहती है। पता नहीं कब तक ये ऐसा लगता है कि बुक लिखे तो कितनी बुकें लिखे,
हर पर हर क्षण स्वामी जी साथ में रहते हैं, सभी समस्याएं दूर करते हैं। मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी तो मेरी 500 लड़कियां ध्यान करती थी, तो वो क्या कभी कोई भी लड़की आते आके बोलती टीचर मेरे को छुट्टी चाहिए। मैं बोली क्या, क्यों छुट्टी चाहिए? टीचर मेरे को सिर दुखता है। कभी कोई लड़की बोलती मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को छुट्टी चाहिए। मैं उसको क्या बोलती थी, एक काम करो तुम्हारी पानी की बोतल लेके, वो बोले झूठा पानी है। मैं बोली कोई बात नहीं चलेगा, तुम लाओ। बोतल जैसे लाती मैं उसमें ऐसे ही 3 बार बोल देती थी, जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी, जय, कोई मंत्र कुछ नहीं बोलती थी, जय बाबा स्वामी ऐसा 3 बार बोल के वो पानी की बोतल जो है वो लड़की को देती थी। मैं बोली जा तू ये पानी पी और 10 मिनट के बाद है ना तू मेरे पास आना, फिर भी अगर तेरे को दुखता है तो मैं ठीक है, मैं तेरे को छुट्टी दे दूँगी। तो फिर 10 मिनट के बाद वो नहीं आती थी तो मैं सामने जाके उसके क्लास में उसको ढूंढते जाती थी और उसको जाके मिलती थी, बेटा तेरे को छुट्टी चाहिए, पेट में दुखता है क्या, तेरे को सिर दुखता है? तो इसे सिर दुखता है क्या? तो बोले नहीं टीचर मेरे को पढ़ना है, मेरे को सब अच्छा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा छोटी छोटी बातें सब ऐसी अनुभूति आती रहती थी। कभी किसी को बुखार आ गया, लड़कियां कभी तो ऐसे भी करती थी, घर में उसकी मम्मी को बुखार आ गया, मम्मी को कोई बीमार आया, पापा बीमार है, घर में भाई बीमार है, तो मेरे पास आता था और बोलती थी टीचर मेरे को ये पानी को कुछ बोल दो ना। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, पानी की बोतल में जय बाबा स्वामी 3 बार बोलती थी, उसको दे देती। दूसरे दिन वही लड़की आके मेरे को बताती कि टीचर मेरे को है ना अच्छा हो गया है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की बोली कि टीचर हमारे खेत पे चलो ना, मेरे बाबा को भात देने के लिए जाता है, वहाँ बहुत सिंह रहते हैं तो मेरे को डर लगता है। मैं बोली सिंह भी कुछ नहीं करेंगे, चल मैं आज तेरे साथ आती हूँ। तो एक दिन एक लड़की के घर पिपली गांव में वो लड़की थी उषा नाम की, तो उसके साथ मैं उसके बाबा को भात देने के लिए चलते चलते, वो साइकिल पे जा रही थी, मैं उसके पीछे साइकिल में बैठी थी। तो वो हम दोनों साइकिल, तो 3 बड़े बड़े बाघ थे, मतलब सिंह थे। तो सिंह थे तो वो भी डरी, मैं भी डरी, फिर भी वो बिल्कुल पास से हमने साइकिल निकाल ली, लेकिन वो सिंह ने न तो दहाड़ा मारा न कुछ, जैसे कुत्ते बैठे न ऐसे ही तीनों से ही बैठे रहे और हमें कुछ नहीं बुलाया। जाके उसके बाबा को भात दिया और भात देने के बाद वापस आए तो वो जैसे कुत्ता बैठा है ना ऐसे ही तीनों बैठे, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया और हम दोनों वापस घर पे आ गए। तो ऐसी छोटी छोटी अनुभूति हर बार आती है, तो ऐसा लगता है कि समर्पण परिवार हमारा जो है कितना अच्छा है और बाबा कितना सबका ध्यान रखते हैं। हर बार बाबा सब भी प्रॉब्लम है वो याद करने मात्र से पूरा हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा को याद किया और बाबा ने हमारा काम नहीं किया। बाबा ने हमेशा, कोई भी हो, साधक हो या नहीं भी साधक हो, जैसे नॉन साधक तो नहीं बोल सकते, बाबा ने बताया ना कि कोई तुम थोड़े ना कोई साधक के पेट से जन्म लिया है, तो हम किसी को नॉन साधक नहीं बोलते, लेकिन बोलते सभी साधक ही है। तो जो साधना नहीं करते, वो साधना के बिना वाले जो रहते हैं उसको भी हम बोलते हैं कि आओ, तो वो भी अनुभूति करते हैं, तो उसको अनुभूति वो हमारे पास आके शेयर करते हैं। फिर हमें लगता है कि बहुत अच्छा है। समर्पण ध्यान में जितना भी समर्पित हो, बस पहली बात एक ही है इसमें कि भाव लाना चाहो, भाव लाओ, इतना भाव लाओ तो बाबा तो खजाना है। खजाना मतलब इतना अच्छा खजाना है कि सोने की खदान करो ना तो भी कम पड़ेगा। बाबा के बारे में लिखना चाहूँ ना तो ऐसे बोला जाता है कि पृथ्वी का कागज करूँ, समुद्र की शाही करूँ, बाबा का गुण अगर लिखना चाहूँ तो भी कम पड़ जाएगा। इतने सारे बाबा की अनुभूति है और पूरे विश्व के लोग इसमें जुड़े, यही परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी।